हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ARRB LP टेक्नीशियन 2018 के 20 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का, जिसको मैं आपको हम साइंस करवाएंगे प्लस जीके करवाएंगे, 2-4 गो रहेगा उसको करवाएंगे। आपको डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, इससे पहले और वीडियो अपलोड किया गया है, उसका जाके प्ले लिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य कितनी होगी। बोल रहा कि जब कोई वस्तु है, एक वस्तु है और 1 मीटर दूरी तय करता है, मैंने इस बराबर कितना 1 मीटर और 1 न्यूटन बल, एफ बराबर कितना 1 न्यूटन, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो जानते हैं आपके W बराबर एफ एस होता है। एफ एस तो W बराबर एफ एस, तो W कितना निकालना है, यानी कार्य निकालना है, और एफ कितना 1 और ये विस्थापन कितना 1, तो कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कार्य का ऐसा मतलब जूल होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बोल रहा है कि मुगल सम्राट को अंग्रेज ने रंगून भेज दिया था। ये था बहादुर शाह जफर, जिसको भारत से में मृत्यु नहीं हुआ था, इनका रंगून में भेज दिया गया था। और एक ठो बाबर थे, बाबर को भी भारत में मृत्यु नहीं हुआ था। तो 2 ऐसे मुगल सम्राट थे जिनको भारत में मृत्यु हुआ था, और रेंगूर किसको भेज दिया था, बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा। 9 बोलता है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। मतलब कोई प्रजाति है, मान लीजिए मानव है, उसको बनाए रखना है, मतलब अभी तक जनसंख्या इसको नियंत्रण रखना है, उसको क्या करना होगा कि कभी मतलब खत्म ना। अगर डायनासोर आज मृत्यु हो गया तो क्या हुआ उसके साथ, वो प्रजनन नहीं करा और वातावरण के अनुकूल नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्रजनन इन रिप्रोडक्शन हो जाएगा। श्वसन नहीं किया, श्वसन नहीं करता तो मृत्यु एक होके होता। श्वसन नहीं, प्रजनन करेगा तो व्यक्तिगत संख्या बनाए रखेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिएगा। 12 बोल रहा है कि यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक, माने आर बराबर कितना है 10 ओम, 1.5 एम्पियर विद्युत धारा बनाई रहती है, तो आई बराबर अगर 1.5 है तो 3/2 लिख सकते ना है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यानी 3/2 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाता है तो 1 मिनट में। तब जानते हैं कि समय की मात्रा क्या होती है, सेकेंड होती है, तो 1 मिनट को 60 सेकेंड में कर देंगे। तो उत्पादित यानी निष्कासित ऊर्जा क्या होगा, तो आप जानते हैं कि H बराबर I² RT लगा देंगे। एक H बराबर होता है, यानी ऊष्मा बराबर एक होता है V² बटा RT होता है, V² बटा RT होता है। एक H बराबर VIT होता है। तो काहे नहीं इसको लगाएंगे, इसको में R नहीं दिला है तो ये खत्म हो गया। अब इसको में देखिए V, इसको में वोल्टेज नहीं दिले, खत्म हो जाएगा। तो इसको में देखिएगा तीसरा नंबर लगाएंगे, क्यों कि I दिल है, तो I² यानी 9/2 हो जाएगा। 9/4 I² तो 9/4 हो जाएगा। अब बताइए I हो गया, R कितना है, R 10 ओम, तो 10 ओम हो जाएगा, और 10 ओम हो गया। और T कितना है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड, तो 15 चौके 60 यानी 15 बार में, और 9 15 9 35 से, तो यानी 135 और 1 जीरो यहाँ 1350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद देखिएगा 15 नंबर। बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में से एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो आप जानते हैं कि ये आधुनिक आवर्त सारणी हो गया जिसको मोसले के द्वारा बनाई गई है। ये हमारा आवर्त सारणी हो गया जिसको अब करा टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक उप धातु की श्रेणी होगा, इससे जो इधर में धातु हो जाएगा और इधर अधातु होगा।
अधातु धातु के बीच में अलग कौन करता है? अधातु जो अधातु के बीच में टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये उपधातु को अलग करता है। कौन? उपधातु के। और उपधातु कितने हैं वर्तमान में? 7 गो है। कौन कौन? देखिएगा, कौन जगह धातु और अधातु को अलग करती है तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, और उपधातु होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा, पहला वर्त में 0 है। पूछता है कि पहला वर्त में कितना उपधातु है, तो 0। दूसरका में 1 1 2 2 1, ऐसे याद रखिए। 0 1 1 2 2, 0 11 22 1। पहलका वर्त में 0, दूसरका वर्त में 1, और दूसरका 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, और लास्ट में 7 वाला में 0। तो पहला में 0 हो गया। दूसरा में कौन है? दूसरा में एगो कौन है? ब्रॉन है। तीसरा में कौन है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। और चौथा में कौन? 2 गो है, 2 गो है। तो कौन कौन है? ये हो गया, आपको मिलेगा जर्मेनियम और आर्सेनिक, जर्मेनियम आर्सेनिक। पांचवा में 2 गो कौन कौन मिलेगा? इसको मिलेगा एंटीमनी यानी Sb और ट्यूलेनियम हो जाएगा, और लास्ट में एगो मिलेगा आपको पोलेनियम यानी 7 गो मिलेगा। कौन कौन? ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेनियम और पोलेनियम, यानी 6 गो आपको उपधातु मिलेगी। और उपधातु धातु और धातु के जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसके हम उपधातु ही अलग करती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर का हो रहा है कि फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन एक प्रकार की, इसको याद रखिएगा, फाइटो हार्मोन जो शारीरिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक है। कौन है? पौधे द्वारा शारीरिक नियामक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फाइटो हार्मोन है जो पौधे द्वारा संश्लेषित एक हार्मोन है। कौन? फाइटो हार्मोन। किसका शरीर? पौधे के शरीर से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बाद देखिएगा 24 नंबर। 24 बोल रहा है कि हाल ही में विनाश के सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाउ ज्वालामुखी है। हाल ही में नहीं, इसको आपको से पूछेगा कि किलाउ ज्वालामुखी है जो कहाँ है। तो आप जानते हैं कि किलाउ है ज्वालामुखी जो हवाई USA के हवाई द्वीप पर है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर। कौन है? किलाउ ज्वालामुखी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 26 के बाद 30 नंबर देखिएगा। 30 नंबर का कह रहा है, 30 नंबर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, जो प्राकृतिक सबसे हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक तो हल्का क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 के बाद देखिएगा 33 नंबर। बोल रहा है निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? मतलब किसका वेग अधिकतम होगा, मतलब हाई स्पीड में चलेगा, किसको पता? आप जानते हैं कि मान लीजिए इसे हम चल रहे हैं आयतकार पथ पर, तो आयतकार पथ पर चलिएगा तो त्वरण कैसे ज़्यादा रहेगा? यहाँ से यहाँ पर गए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धीमा होने पड़ेगा, तो ये त्वरण तो अधिकतम नहीं होगा। दूसरा वृत्तकार, इस सीधा दम स्पीड, कोई रोके वाला नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, त्वरण खाली दिशा चेंज हो रहा है, दिशा चेंज हो रहा है, बाकी अधिकतम वेग से त्वरित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। षष्ठ कोण ये हो जाएगा, इसको में ब्रेक लेंगे, धीरे धीरे घूमेंगे, ये भी हो जाएगा। और अष्ट में भी बहुत कोना हो जाएगा, ये भी नहीं। और सबसे स्पीड कौन? वृत्तकार पथ पर चलाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक ग्रुप डी के भी अभी 2022 वाला जो ग्रुप डी था उसको में बहुत VVI क्वेश्चन रहा है। जब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को जब पानी के बने घोल के मध्य यानी H2O के साथ बिजली प्रभावित किया जाता है, आई प्रभावित कर रहा है, तो क्या उत्पाद होती है? तो आप बता दें कि जब नमक और जल को आप धारा प्रभावित करेंगे तो ये टूटेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्शन याद रखना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl प्लस H2 में टूटेगा। तो कौन हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्लोरीन और हाइड्रोजन में टूटेगा। तो कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका सूत्र होती है NaOH2।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर। बोल रहा है तीसरे आवर्त में तत्वों के कक्षों की संख्या कितनी होगा। जितना आवर्त होगा उतना ही कक्षा की संख्या हो जाएगा। मान लीजिए पहला में है, पहला कक्षा के कहेगा तो उसको में कक्षा पहला होगा तो यानी एक का आवर्त में रहेगा तो एक गो होगा, और दो गो दूसरा आवर्त में रहेगा तो दो कक्षा होगा, तीन गो आवर्त में रहेगा तो तीन होगा। तो कह रहा तीसरे आवर्त में कक्षों की संख्या 3 हो जाएगा। अब जानते हैं कि नील्स बोर ने दिया था 2n², 2n² दिया था। इनका है कक्षा के संख्या, कक्षा के संख्या। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों की एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। हड्डी एक संयोजी ऊतक है मानव के, और रक्त भी तरल संयोजी ऊतक है। तरल, ये तरल संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, हड्डी एक संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब जोड़ने वाला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का अध्ययन के साइटोलॉजी कहते हैं। मांसपेशी रेशा, रेशा सफेद जैसा होती है, सफेद होती है। रेशा सफेद रंग का होता है, मानव में सफेद रंग का रेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। जिसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा वो तैरेगा। तो बर्फ पानी पर तैर रहा है, ये बर्फ है, जो ये पानी है, मान लीजिए पानी है, पानी पर तैर रहा है बर्फ, तो इसका घनत्व कम होगा। ये तैर रहा है उसका घनत्व कम होगा। चलिएगा ना, कहते हैं कि अल्कल छलका जाए, तो वही जिसका कम रहेगा ऊपरे रहेगा, यानी पानी से कम होगा तो बर्फ तैरने लगेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेहेरिन का सिद्धांत किससे है। तो इसका जैविक विकास से था, जैविक विकास से है। ऑप्शन गलत है, रासायनिक विकास से नहीं था, जैविक विकास से था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेहेरिन का सिद्धांत था, जो दिए थे जैविक विकास से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 के बाद देखिएगा, 45 के बाद देखिएगा 48 नंबर। 48 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा इसको में ग्रुप डी में इससे बहुत भारी भारी क्वेश्चन कम से कम 50 से ज़्यादा पूछा है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तब जानते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब अभिक्रिया सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद जिंक, जिंक के बाद एफी, एफी के बाद पीबी, पीबी के बाद एच, और एच के बाद सी यू, उसके बाद एजी, एजी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि सोडियम से लेके पोटेशियम से लेके कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब अपघटन के द्वारा निकालते हैं। कोई चीज़ द्वारा, ये अपघटन के द्वारा निकालते हैं। लेकिन एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, एफी हो गया यानी लोहा, और कॉपर हो गया, ये सब हम लोग किससे, एक कार्बन अपचयन विधि से निकालते हैं, कार्बन अपचयन विधि से। तो देखिएगा कौन हो गया, सोडियम ऑप्शन नंबर 4 में है। ये कह रहा है अपचयन द्वारा, कार्बन अपचयन द्वारा नहीं निकालते हैं। ये तो निकाल ही करते, तांबा भी निकालते हैं, तांबा बता ही दिए, लोहा बता ही दिए, और जस्ता, जस्ता भी अपघटन के द्वारा निकाली जाती है, अपचयन के द्वारा निकाली जाती है। लेकिन सोडियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कार्बन अपचयन विधि नहीं है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभिक्रिया उसे नहीं याद कर लीजिएगा कि पूछता कि सबसे ज्यादा अभिक्रिया सिलिकॉन हो जाएगा, तो पोटेशियम हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य है तो बल द्वारा विस्थापित किया गया। कह रहा है कि एफ है जो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। वस्तु 2 मीटर विस्थापित होता है, यानी एस बराबर 2 मीटर। और डब्लू कितना है, कार्य कितना है, डब्लू कितना है 20 जूल। तो बल और विस्थापन के बीच कोण बताना है। तो आप जानते हैं कि डब्लू बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। जब डिग्री लेना हो तो कोस थीटा लगाएंगे। डब्लू कितना है 20 है, एफ कितना है 20 है, और विस्थापन कितना है 2 गुने कोस थीटा।
कोस थीटा। 20 से 20 खत्म हो गया और इसको ले जाएंगे तो 1/2। अब कोस थीटा के 1/2 पर कितना मान होता है? 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, याद रखिए। ध्वनि की दृढ़ता दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिएगा, कोई भी ध्वनि जब किसी ऊंची या मोटी दीवार से टकरा कर फिर लौट जाती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होते है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा उसके बाद देखिएगा, परमाणुओं का गठन करने वाले परमाणुकता को क्या कहा जाता था? परमाणुओं का गठन करने वाले परमाणु संख्या को परमाणुकता कहा जाती है, परमाणुकता कहलाती है। जैसे O2 है तो ये परमाणुकता 2 हो गया, परमाणुकता 2 हो गया। ये परमाणु संख्या पर करेंगे आधारित अणु नहीं, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, ये समतुल्य। तो और आइसोटोप पर क्या करते हैं? इसको पर हम लोग समस्थानिक करते हैं, समस्थानिक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 61 नंबर देखिएगा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये प्लांक के द्वारा दिया गया था। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन बराबर ई बराबर MC स्क्वायर दिए थे। और फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। मोटर यानी जनरेटर किसको पर आधारित है? जनरेटर यानी फेरा किसको में लेंगे आप? जनरेटर में, यानी जनरेटर फैराडे के नियम पर आधारित होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 1 हॉर्स बराबर 746 वाट के बराबर होती है। कभी आपको पूछ लेता है कि एक किलो वाट घंटा बराबर कितना HP होगा, कितना HP होगा? तो आप जानते हैं कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होती है। तो 1000 वाट को 746 से भागा दीजिए, वही आएगा। आपको बता दें कि 1000 से इतना दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ HP हो जाएगा। तो 1 किलो वाट घंटा में कितना HP होगा ये भी पूछता है, तो 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा 66, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तब जानते हैं कि जब कोई भी अगर खत्म हो गया दौड़ और फिर भी दौड़ रहा है तो गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। जड़त्व 2 प्रकार के, एक गति के जड़त्व, एक विरामक जड़त्व उसे कहते हैं जो रुका था फिर चलने लगा तो विरामक जड़त्व। और गति के जड़त्व उसे कहते हैं जो गति में था और गति के बाद रुकने लगा, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है निम्नलिखित गैसों में किसकी वजह से ब्रेड या कुक फूलता है या नरम होता है? किसके द्वारा? CO2 के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के सबसे प्यारा गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है खत्म होने वाली है। देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन होगा, खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद की अच्छा होगा, लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा। आपको बता दें कि हाल ही में 1 से 2 दिन में यूथ का आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला है, जिसको में 2100 प्लस क्वेश्चन है, उसका आपको 30 क्वेश्चन पर डे कराएंगे। 30 को फिजिक्स से तो 30 को केमिस्ट्री से ऐसे करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और बता दें कि अगर हम शुरू करेंगे तो आपको टॉपिक पूरा कंप्लीट करके थ्योरी के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट कीजिए कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा, उम्मीद किए हो।